नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट, जो कि हमको देखने को मिल रहा है आसाम के फॉरेस्ट एरियाज में, स्पेसिफिकली वैसे फॉरेस्ट विच आर ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जिसको ऑलरेडी प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ मिला हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, लेट मी डिस्कस द लास्ट डेज का MCQ. Now, one MCQ has been given जहाँ पे दो options दिए गए थे, जहाँ पे dominant language spoken in Upper Assam is Assamese, this which was absolutely correct, and second option was also correct क्योंकि Bengali was the dominant language जो कि आप बराक वैली रीजन में speak किया जाता है। तो the correct answer is C. Both will be absolutely correct, right? Now, चलिए moving on to the very present news. यहाँ पे हम लोग focus करेंगे that encroachment का issue को लेकर, क्योंकि अगर प्रेजेंटली आसाम में ये टोटल आसाम का मैप आपको दिख रहा है, राइट, जहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हसाओ आर दोज रीजन जहां पे क्लियरली रेन, मतलब दैट इज, अगर फॉरेस्टेड एरियाज देख लोगे इनका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है। सो अगर पूरा आसाम के एरिया में देख लीजिएगा, रफली अराउंड 34.2% एरिया से भी ज्यादा जो एरिया है ये अभी फॉरेस्टेड एरिया में है, जिसमें अगर इसको मैं 100 मान लेता हूं ना, अगर इसको 100 यूनिट मान लेता हूं तो इसमें रफली अराउंड 19.9% जो लैंड है ना वो अंडर इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट मतलब ये है तो फॉरेस्ट का लैंड, बट यहां पर अलग अलग लोगों ने उस फॉरेस्ट को काट कर कुछ अपना सेटअप कर लिया, या फिर घर बना लिया, या फिर कुछ भी इंक्रोच करके कुछ कर रहा है, राइट। और ये कितने टाइप्स ऑफ इंक्रोचर्स है, लेट मी टेल यू हियर। देखो यहाँ पे बोला भी गया था टाइप ऑफ इंक्रोचर्स, ये कैसे कैसे इंक्रोच करते हैं। देखो, या तो आजू बाजू वाले स्टेट से लोग आ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड या फिर मणिपुर, राइट, यहाँ से लोग जो आके इस रीजन को इंक्रोच कर रहे हैं, दैट इज पीपल फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स आर इंक्रोचिंग दीज लैंड्स। या तो ऑफ कोर्स ट्राइबल जो पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दैट रीजन दे आर आल्सो इंक्रोचिंग, राइट। या फिर पीपल, दोज पीपल हु आर फ्रॉम डाउटफुल ऑरिजिन, मतलब यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है कहीं ना कहीं बांग्लादेश को, राइट। सो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स है ये काफी ज्यादा यहाँ पे आसाम के रीजन्स में घुस गए, एंड कहा जा रहा है दैट डिफरेंट अदर रीजन्स में यस दे आर प्रोबेबली द वन जो क्या यहाँ पर इंक्रोच कर रहे हैं, जिसके कारण यस फॉरेस्ट का जो है ऐसे भी हम लोग को नंबर्स डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर साल जो मतलब ये देश में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया जाता था 2019 के बाद, जो 2021 का डेटा से ये मिला गया था दैट फॉरेस्ट कवर जो है आसाम में वो डिक्रीज हुआ है बाई 15 स्क्वायर किलोमीटर। देखो, एक तो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो रहा है, उल्टा जितना भी बचा हुआ है उसमें भी आप एक मेजर चंक जो है उसको इंक्रोच कर दे रहे हो। तो ऑफ कोर्स ओवरऑल जो प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट वो तो धीरे धीरे खत्म ही होता रहेगा ना, समझ लो। इनफैक्ट कुछ कुछ ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को एक साथ कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि आपको होलिस्टिक एक व्यू प्रेजेंट कर सके दैट व्हाट इज द रियल इशू दैट इज टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ असम, राइट। सो या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बोला गया दैट रफली अराउंड जो फॉरेस्ट रिजर्व्स है, रफली अराउंड 328 फॉरेस्ट रिजर्व्स है, जो क्या रफली अराउंड 12.92 लाख हेक्टेयर्स को कवर करता है। आउट ऑफ विच देखो 12.92 लाख हेक्टेयर्स में रफली अराउंड 3.40 लाख हेक्टेयर्स जो है इसको ऑलरेडी इंक्रोच किया जा चुका है। इनफैक्ट कुछ जो गवर्नमेंट के पास एफिडेविट पड़े हुए उसमें तो ये दिखा रहा है दैट रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, मतलब देखो इनको उतना ज्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जितना कि वाइल्ड लाइफ या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेशनल पार्क को मिले, बट यस दे आर ऑल्सो गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन, मतलब प्रोटेक्शन, राइट, बाय गवर्नमेंट। सो आउट ऑफ द टोटल एरिया, इनका टोटल एरिया कितना है आसाम में, रफली अराउंड 73,524 हेक्टेयर्स के आसपास, राइट। इसमें रफली अराउंड 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड जो है वो ये एफिडेविट जो गवर्नमेंट के पास है ये शो कर रहा है दैट इज ऑलरेडी बीन इंक्रोच्ड आउट, समझ रहे हो। तो देखो ये डेटाज रखने का, आप ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं दैट आप डेटाज को याद रखिए, बट जस्ट दैट व्हाट आई वांट टू से यू इज दैट यस दैट द इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड इज हैपनिंग एट वेरियस प्लेसेस, राइट। तो इसके रिलेटेड अगर मेजर इश्यूज देख ले वो क्या क्या है, ऑल्दो क्लियरली बोला गया है दैट स्टेट गवर्नमेंट ने, वैसे तो देखो गवर्नमेंट यार कोशिश तो करेगी ना इंक्रोचमेंट को हटाने का, बट गवर्नमेंट करती भी है, जी हाँ, गवर्नमेंट ने बोला भी जा रहा है दैट गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे फॉरेस्टेड एरिया है जिसको फ्री आउट कर देती है फ्रॉम द इंक्रोचमेंट, बट थोड़ा दिन बाद फिर से देखा जा रहा है उस लैंड में फिर से लोग इंक्रोच कर दे रहे हैं,
राइट नाउ विजिलेंस की अगर बात करें तो विजिलेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम का बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, और मोर ओवर कहीं ना कहीं एब्सेंस है प्रॉपर डिमार्केशंस का अमंग। तो ये देखो, एक तो विजिलेंसी प्रॉपरली नहीं है, ऊपर से प्रॉपरली डिमार्केट नहीं किया जाता है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो क्या फैसिलिटेट करता है द इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। कुछ जो इंक्रोचर्स है ऐसा कहा जाता है दैट उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, राइट, कोई पॉलिटिकल पावर्स का साया उनके हाथ पे है, मतलब सिर पे है, राइट। सो ये भी चीजें कहीं ना कहीं एक एलिगेशंस लगाया जाता है। इनफैक्ट आप पता है, आप गुवाहाटी में जो हिली एरियाज है ना, हिली एरियाज बोले तो आप कोई भी हिली एरियाज ले लो, जैसे अगर मैं बात करूँ अगर आप इफ यू आर द रेसिडेंट्स ऑफ गुवाहाटी, इफ यू आर नियर बाई, देन ये जो इतने सारे हिल एरियाज है ना, इनको भी सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है, राइट। बट यहाँ पर भी आप देखिएगा, कोई हिल्स में चले जाइए, देखिए लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, राइट। तो कहा जाता है दैट इन एंड अराउंड गुवाहाटी अगर देख लीजिएगा एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, राइट। और ये सिंडिकेट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लैंड्स को इनक्रोच कर रहा है। तो क्या गवर्नमेंट कोई भी एक्शंस ले रही है इस इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए? देखो, अनडाउटेडली गवर्नमेंट्स आर वेरी टफ ऑन इंक्रोचर्स, राइट, बट साथ ही साथ देखो इसके साथ जो है ना, क्योंकि और भी वेरियस कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हम लोग को थ्रस्ट देखने को मिल रहा है दैट गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, और वो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव, जिससे ट्री कवर को बढ़ाया जा सके। नाउ सवाल होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या होता है, जस्ट कुछ चंद सेकंड्स के बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट असम गवर्नमेंट का जो तीसरा इनिशिएटिव है वो भी मैं बतला देना चाहता हूं दैट जितने भी सारे फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज है ना, वहां पे देखो असम इज अ लैंड ऑफ वेटलैंड बोला जाता है ना, तो वहां पर अराउंड 7000 से भी ज्यादा वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। अगर आप वेटलैंड्स को प्रिजर्व करोगे तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस, इट इज वेरी मच ऑटोमेटिक दैट आप उस रीजन में जो फॉरेस्टेड लैंड्स है उसको भी तो प्रिजर्व कर रहे हो, राइट। सो यही जब चीजें बोला गया है असम गवर्नमेंट के, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट असम गवर्नमेंट जो थ्रस्ट दे रही है टी आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है तो है क्या? देखो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये असम गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिवली नहीं है, USAID और Ministry of Environment, Forest and Climate Change. USAID stands for United States Agency for International Development, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस मिनिस्ट्री को मेंटेन करता है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दोनों मिलकर ये इनिशिएटिव्स ले रही है। और इस इनिशिएटिव्स में के अंदर किन किन स्टेट्स को फायदे मिलेंगे, इन टोटल 7 स्टेट्स में एम किया गया है दैट ट्री कवरेज को जो है आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया उसको भी इंक्रीज किया जाए, जिसमें आंध्र प्रदेश है, असम है, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसमें भी अगर देख लीजिएगा असम एकमात्र ऐसा स्टेट है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जिसको जिसको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स में रखा गया है। और इस इनिशिएटिव का मेन एम यही है दैट कैसे आउटसाइड द फॉरेस्ट रीजन भी ट्रीज को प्लांट किया जा सके, और ये कैसे किया जा सके, यस वेरियस प्रैक्टिसेस जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री करके, जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स लाके जिससे क्या फाइनेंसिंग मैकेनिज्म उन लोग को मिल सके, राइट, फार्मर्स को, और लेवरेज करना पड़ेगा इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को, और कहीं ना कहीं टेक्निकल नो-हाउ को इंक्रीज करना पड़ेगा जिसमें प्लांटिंग मटेरियल जिससे प्रॉपर यूज करे फार्मर्स, राइट, उनको फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिले, जिनके एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, जिससे क्या वो और भी एक्सप्लोर कर सके, राइट। तो ये तो हम लोगों ने बात किया दैट यस असम गवर्नमेंट जो है यस कौन कौन से रीजन में थ्रस्ट दे रही है, राइट, द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव से गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्शंस ले रही है जिससे मेक श्योर किया जा सके इंक्रोचमेंट को घटाया जा सके। और आपने डिस्कस भी किया द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव है क्या, तो क्या कोई और भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है जिससे क्या इंक्रोचमेंट को रोका जा सके? यस देखो ये यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेटा तो ये बतलाता है दैट असम में इन टोटल 488 फॉरेस्ट विलेजेस हैं, और 1951 से लेकर अभी तक नो फॉरेस्ट विलेजेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेज। नाउ सवाल होता है फॉरेस्ट विलेज क्या है भाई, रेवेन्यू विलेज क्या है भाई? देखो फॉरेस्ट विलेज जो है ना, यहाँ पे बेसिकली दीज आर डोमिनेटेड बाय फॉरेस्ट लैंड, एंड ये जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 से प्रोटेक्टेड होता है। बट वहीं पर रेवेन्यू विलेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर 2006 के अंदर उतना प्रोटेक्टेड नहीं होता है, एंड यहाँ पर बेसिकली यू नो ये जस्ट काइंड ऑफ मतलब ये विलेज जो है फ्यूचर में जाकर आपका बनेगा
टाउन, उसके बाद वो सिटी, फिर यू नो बड़े बड़े सिटीज, राइट. सो वो होता है रेवेन्यू फॉर विलेजेस, राइट. सो अराउंड इसमें अराउंड अभी के अगर देख लीजिएगा 2.95 लाख पॉपुलेशन है ना, जिसको गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था दैट वैसे लोग जो क्या इन फॉरेस्ट रीजन में 75 ईयर्स से भी पहले से रह रहे हैं, उनको ये लैंड्स को अलॉट कर दिया जाएगा अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006. तो अब देखो, ये जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन जो क्या फॉरेस्ट में रहती है ना, दे आर द वन हु यू नो वेरी स्मार्टली कंजर्व दीज एरियाज, राइट. क्योंकि उनके फॉर फादर्स भी तो कंजर्व करते हुए आ रहे हैं ना. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी टैक्टिकल मूव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम, आई वुड से, जिससे क्या हम लोग यू नो मेक श्योर करना चाहते हैं दैट यस फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व किया जा सके, राइट. सो दीज आर द वेरियस इनिशिएटिव्स जिससे क्या गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है दैट फॉरेस्ट लैंड को तो कंजर्व किया ही जा सके, बट साथ ही साथ इंक्रोचमेंट जो भी हो रहा है इन रीजन्स में उनको भी घटाया जा सके, राइट. सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ व्हाट actually is been going on in the regions of Assam and nearby regions. So yeah, on the basis of this overall article, whatever we have discussed, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं. As per the government records, Assam accounts for roughly around 34.2% of forest area. दूसरा है गवर्नमेंट इज गिविंग थ्रस्ट टू ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इनिशिएटिव टू इंक्रीज ट्री कवर. सो आपको बताना है इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा. जिसका भी सही अंक का आंसर रहेगा उसको एक हार्ट दे दिया जाएगा, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन. मिलते हैं हम सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.